जलसे में आए हुए होना ये चाहिए था मेला ठेला को छोड़ करके बैठ करके तकरीरें सुनी जाए, लेकिन आदमी को क्या है, जलसे से ज्यादा मोहब्बत मेला से है, कुरान की आयतों से ज्यादा मोहब्बत मेला से है। बताओ मेरे भाइयों, ये तुम्हारा कौन सा नजरिया बन गया है? इतना बड़ा जलसा, इसके अंदर इतने ज्यादा अखराजात, इतने खर्चे, आलिम उलमा को बुलाना, इतना बड़ा स्टेज सजाना और इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना, कौम का पैसा लग रहा है और तुम अपना इतना कीमती वक्त मेलों और ठेलों के अंदर लगा रहे हो। दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ मेरे भाइयों, कुरान की आयतों से बढ़ करके क्या तुम्हारा वो मेला और ठेला की जगह है? कुरान की आयतें सुननी चाहिए, हदीसों को सुनना चाहिए। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपस में फैसला किया, बात किया अपने दोस्त से और अपने दोस्त से कहने लगे, एक दिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए जाया करो, एक दिन हम सुनने के लिए जाया करेंगे, एक दिन हम बिजनेस करेंगे, एक दिन नबी की हदीसें सुनेंगे। जिस दिन हम नहीं सुनेंगे तुम उस दिन आकर के सुना देना और जिस दिन तुम नहीं सुनोगे तो हम आकर के सुना देंगे। कहा ठीक है, तय हो गया, तय हो गया। अब ये आदमी सुनने के लिए जाता था, हजरत उमर फारूक का दोस्त सुनकर के आता था और हजरत उमर फारूक को ये सुनाते थे। और जब हजरत उमर फारूक जाया करते थे तो हदीसें वो सुनाया करते थे, क्योंकि उस दिन नबी के सामने वो मौजूद नहीं। आज इतना बड़ा स्टेज और इतने बड़े बड़े मुकर्रिरीन उलमा खुतबा को बुलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद तकरीरें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब ये अकीदे के अंदर गड़बड़ी है, हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, सबसे ज्यादा। अगर तकरीर सुनने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही, तो जाइए आप घर, लेकिन जलसों के दरमियान आप बैठ करके, आप बैठे नहीं है जलसों में बल्कि आप कहीं और कुछ और कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए अल्लाह के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं और अल्लाह को अजाब की दावत आप दे रहे हैं। कुफ्फार मक्का तो यही करते थे कि कुरान की आयतें ना सुनो, कुरान सुनने की जरूरत नहीं है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, कहा करते थे कुरान को सुना मत करो। ए मुसलमानों, कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान तो कहता है अगर कुरान की आयतें सुनोगे तो ईमान के अंदर इजाफा होगा। ये कुरान चीख चीख करके कह रहा है, लेकिन आज का मुसलमान कुरान की आयतें नहीं सुनता। सुबह जैसे हुई भोजपुरी गाना लगा दिया, शाम जैसे भोजपुरी गाना लगा दिया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो हमारे अकीदे के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं। तथस्तु शम्बल गराम सौते से वजब जाते बेवजिता, वो शम्बल गराम के अंदर वो आखिरी नबी आएंगे मंगल, और उस नबी का नाम, उस नबी की माँ का नाम सुमति होगा। सुमति परादुर्वापियम, वो सुमति घर से जन्म लेंगे, सुमति के पेट से जन्म लेंगे और उसके बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश के वो बेटे होंगे, विष्णु यश यानी अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला उसका माना अरबी में होता अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के बेटे होंगे, विष्णु के बेटे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है और वही नबी ऐलान करते जा रहे हैं। ऐ कुफ्फारे मक्का, अपनी जबान से कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तुम लिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे, अजम के भी मालिक बन जाओगे। अब सवाल यह है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, हम मालिक क्यों नहीं बन रहे हैं? हम क्यों नहीं मालिक बन, हमारे पर दूसरों की हुकूमत क्यों है? सवाल ये पैदा हो रहा है। हम भी तो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हाँ हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करना होगा।
कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करना होगा, हमारे अंदर यह अकीदा पैदा करना होगा इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई इज्जत व जिल्लत का मालिक नहीं। बेटा बेटी का मालिक अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई बेटा बेटी का मालिक नहीं। हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें तमीज करनी होगी। हमारी किस्मत में जितना लिखा उतना मिलकर रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नमाज पढ़ करके रिज़्क़ की तलाश में तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बावजूद उसके तकाजे को पूरा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया बस, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, समाज के अंदर इस्लाह की जरूरत सख्त है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। एक, अल्लाह से मोहब्बत कम और नबी से भी मोहब्बत कम। आज अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत कम हो रही है। अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत हम किसी और से कर रहे हैं, अपने बीवी से, बच्चों से, परिवार से, अपने खानदान से, अपनी तिजारत से, और गर्ज ये समझ लिए दूसरी चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक का वो वाकया आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी के हाथ में उमर फारूक का हाथ है और नबी के साथ उनका सफर हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फारूक कहने लगते हैं, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन ऐ नबी मैं अपनी जात से ज्यादा, नफ्स से बढ़कर के, अपनी जान से ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता। अपने बीवी से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने परिवार और अपने बिजनेस से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आई नबी, हम आपसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। नबी अकरम ने उसी वक्त ऐलान फरमाया, आई उमर फारूक सुन, आई उमर फारूक सुन, अगर तू अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता है तो आई उमर तू मोमिन नहीं है, आई उमर तू जन्नती नहीं है, आई उमर तू मोमिन नहीं हो। कामिल मोमिन बंदा बन नहीं सकता है जब तक के बंदा अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। उमर फारूक ने उसी वक्त ऐलान किया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, आए अल्लाह के नबी जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी वक्त मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं। आपने फरमाया, आई उमर अब तू मोमिन बन गया। आई मुसलमानों बताओ, हम क्या अल्लाह के नबी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? समाज के अंदर अगर इस्लाह पैदा करनी हो तो जाहिर सी बात है हमको सबसे आला लेवल पर अल्लाह और उसके रसूल को रखना होगा, अल्लाह के कानून को रखना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को रखना पड़ेगा। वो नहीं, आज हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ियों ने जन्म ले लिया है, बहुत से बुराइयों ने, और बोलने वाले, कमेंट करने वाले तरह तरह के लोग होते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, इस्लाह करना हो तो सबसे ज्यादा फिक्र जैसे आप घर की करते हैं, फैमिली की करते हैं, दुनिया की करते हैं, तुम्हें आखिरत की फिक्र करनी होगी। अगर जहन्नम से तुम्हें बचना है और जन्नत के अंदर तुम्हें जाना है और समाज के अंदर इस्लाह करनी है तो मेरे भाइयों आपको कुरान और हदीस के ऊपर अमल करना पड़ेगा। कुरान और हदीस के ऊपर अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत और अल्लाह से सबसे ज्यादा तुम्हें डरना पड़ेगा। आज डर है अल्लाह का, आज हमारे यहाँ अल्लाह का डर नहीं है। उधर अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा, चलो ना उधर गलत काम कर लेंगे, कौन देखने वाला है? मौलवी साहब तो उधर तकरीर कर रहे हैं, लोग वहां बैठे हुए, यहाँ बगल में खेत में कौन देखने वाला है? जंगलों में कौन देखने वाला है? मेरे भाइयों, अगर ये अकीदा मिर्जा बाड़ी के लोगों, पुरनिया के लोगों, तो सुनो, अगर तुम्हारा अकीदा ये कि कोई दूसरा हमें नहीं देख रहा है, यानी तुम दुनिया वालों से डरते हो, भाइयों से डरते हो, अपने माँ बाप से डरते हो, अपने खानदान वालों से डरते हो, लेकिन अल्लाह से तुम नहीं डर रहे हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, जंगल के अंदर भी कोई गलत काम करो या कहीं कोई गलत काम करो तो यकीदा होना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है।
कोई देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। अगर समाज, सोसाइटी, घर के अंदर अगर इस्लाह करनी है तो अपने जात के अंदर ये डर पैदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला का पावर इतना है कि रब्बुल आलमीन इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिल की धड़कनों को जानने वाला है। ये अकीदा हमें और आपको अपने दिल के अंदर पैदा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज यही अकीदा तो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम तो पुलिस वालों से डरा करते हैं, पुलिस के आने से हम भाग जाया करते हैं, मौलवी के आने से हम बचने की कोशिश करते हैं। कहीं ये मौलवी साहब हमारा नाम स्टेज से ना ले ले, कहीं ये हमारा इमाम साहब कहीं तकरीर के अंदर मेरा नाम ले ले। हम मौलवियों से बचने की कोशिश करते हैं, हम पुलिस से भागने की